Hello everyone, how are you all of you? So I hope you are all doing good. So today we will start our chapter number 8 in English and our chapter name is A Tale of Friendship. हमारे लेसन का नाम है A Tale of Friendship. स्टार्ट करते हैं. True treasures in life are not always material possessions but the experiences, bond and adventure we share with others. देखिए, सच्चे खजाने जीवन में वो नहीं होते हमेशा से ही. ज़रूरी नहीं है कोई मटेरियल है आपके पास में वही है, लेकिन जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हम सीखते हैं अपने पास्ट लाइफ से, जो हमारे बॉन्ड होते हैं और साथ में जो भी हमारे एडवेंचर्स होते हैं जो हम दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, ये सभी हमारे क्या होते हैं? ट्रू ट्रेजर्स होते हैं. गेट रेडी टू बी इमर्स्ड इन एन स्टोरी दैट सेलिब्रेट द पावर ऑफ फ्रेंडशिप एंड द मैजिक ऑफ शेयर्ड एक्सपीरियंस. तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी जानने के लिए जिसमें कि किस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है, फ्रेंडशिप की जो पावर है उसको, और साथ में जो भी साथ में एक्सपीरियंस है उसके मैजिक को शेयर किया गया है. ठीक है, तो चलिए यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे अपनी स्टोरी. Once upon a time in a small village there lived two best friends named Ravi and Sameer. एक बार एक छोटे से गांव में दो बेस्ट फ्रेंड रहा करते थे जिनमें से उनका नाम था रवि और समीर. They were inseparable and did everything together. वो कभी आपस में कभी अलग हुए ही नहीं थे और हमेशा से ही अपना काम साथ में करते थे. They shared their joy and sorrow. वो अपना सुख दुख बांटते थे आपस में, हंसते थे एक साथ में और जब भी ज़रूरत की समय होता था और एक दूसरे को वो सपोर्ट भी करते थे. रवि वॉज एन एडवेंचरस एंड आउट गोइंग बॉय. रवि कैसा था? एक एडवेंचरस बॉय था जिसको एडवेंचर करने पसंद थे और ऑलवेज लुकिंग फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, और हमेशा से ही वो नए अनुभवों को लेके देखता था आगे की तरफ. समीर ऑन द अदर हैंड वॉज काम एंड थॉटफुल, प्रेफरिंग टू स्पेंड हिज टाइम रीडिंग बुक एंड एक्सप्लोरिंग हिज क्रिएटिव साइड. समीर जो था दूसरी तरफ वो बहुत ही शांत था, बहुत विचारों वाला लड़का था और जो कि अपना समय किसमें व्यतीत करता था? बुक पढ़ने में और नई नई जो क्रिएटिव साइड है उसमें एक्सप्लोर करने में अपना समय बिताता था. One summer, Ravi and Sameer stumbled upon an old map while exploring a dusty attic. अब एक बार क्या होता है, एक गर्मी की बात होती है, रवि और समीर जो होते हैं एक पुराने मैप को देख रहे होते हैं. उनको एक पुराना मैप मिलता है जबकि वो एक डस्टी एक कोई चीज़ होती है मिट्टी से भरी हुई, उसमें उनको एक मैप मिलता है. द मैप हिंटेड एट द लोकेशन ऑफ हिडन ट्रेजर डीप इन द नियर बाय फॉरेस्ट. और उस ओल्ड मैप में उनको वहाँ का नक्शा मिलता है, एक खजाने का नक्शा होता है उस मैप के अंदर में, एक छिपा हुआ खजाना जो कि जंगल में है. Their eyes gleamed with excitement as they had made a pact to find the treasure together. अब उनकी आंखों में चमक आ जाती है एक्साइटमेंट के साथ में कि वो उस खजाने को एक साथ मिलकर ढूंढेंगे. Armed with the map, अब जैसे जैसे मैप में नक्शा दिया हुआ होता है, द टू फ्रेंड एम्बार्क ऑन देयर थ्रिलिंग एडवेंचर. और दोनों जो मित्र होते हैं वो अपने उस एडवेंचर पे चल देते हैं. दे पैक सम फूड, वाटर एंड कंपास एंड सेट ऑफ ऑन द डेंस फॉरेस्ट. अपना खाना पैक करके, अपने कंपास के साथ में पानी पैक करके वो सभी घने जंगल की तरफ चल देते हैं. द जर्नी वॉज नॉट ईजी. जो यात्रा थी उनकी बहुत आसान नहीं थी. एज दे एनकाउंटर्ड विद वाइल्ड एनिमल्स, ट्रेजरस टेरेन एंड पजलिंग ऑब्स्टेकल्स. उनके रास्ते में बहुत मुश्किलें आने वाली थी, बहुत पहेली से उलझने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, जंगली जानवरों का उनको सामना करना था, लेकिन उनकी फ्रेंडशिप और उनका जो दृढ़ निश्चय था उनको ताकत दी और जिससे कि वो हर एक चैलेंज से आगे बढ़ते चले गए. As they delivered deeper into the forest, they faced their biggest obstacle yet, a wide river blocking their path. अब जैसे ही वो घने जंगल के अंदर गए उन्होंने ये चीज़ फेस करी, उनकी जो यात्रा थी उसका सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल था, बीच की जो बाधा थी वो ये थी कि एक बहुत बड़ी नदी थी जिसने कि उनका रास्ता रोक दिया था. द रिवर वॉज टू वाइड टू जंप अक्रॉस. अब जो नदी थी वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी कि उसको भाई तैर के भी पार नहीं किया जा सकता था. एंड देयर वॉज नो ब्रिज इन साइट. और नज़र में कोई पुल भी नहीं आ रहा था वहाँ पे. दे फेल्ट डिसहार्टेंड एंड वंडर्ड इफ देयर ड्रीम ऑफ फाइंडिंग द ट्रेजर वुड रिमेन अनफुलफिल्ड. अब वो उनका मन थोड़ा परेशान हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है. उनको लगता है कि उनका जो सपना था खजाने को खोजने का वो शायद उनका सपना कभी पूरा होगा ही नहीं. बट रवि एवर द ऑप्टिमिस्ट केम अप विद एन ब्रिलियंट आइडिया. लेकिन रवि जो एक ऑप्टिमिस्ट था उसके दिमाग में एक ब्रिलियंट आइडिया आता है.
he found some log and branches near and started tying them together with the help of समीर। वो क्या करता है, उसको वहां पर कुछ लॉग्स मिलते हैं, लकड़ी के कुछ लकड़ी मिलती हैं उसको और कुछ शाखाएं मिलती हैं, उनको वो बांध देता है एक साथ में समीर की हेल्प लेके। दे बिल्ट ए मेक शाफ्ट राफ्ट एंड यूज इट टू क्रॉस द रिवर लाफिंग एंड चीयरिंग ऑल द वे। वो एक क्या बनाते हैं, एक राफ्ट बनाते हैं और जिससे कि वो नदी को पार कर लेते हैं, हंसते हुए पूरे रास्ते वो मजे करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। देयर एडवेंचर कॉन्टिन्यूड, अब उनका जो एडवेंचर था वो जारी था अभी भी आगे की तरफ। एंड आफ्टर मैनी मोर ट्रेल एंड ट्रिब्यूलेशंस, अब बहुत सारे ट्रायल के बाद में और बहुत सारे ट्रिब्यूलेशंस के बाद में वो फाइनली उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो कि नक्शे में दिखाया गया था। एज दे डग द सॉइल ईगरली, जैसे ही वो मिट्टी को खोदते हैं, देयर हार्ट्स सैंक, उनका हार्ट जो होता है वो रुक जाता है क्योंकि वहां पर उनको कोई भी खजाना नहीं मिलता। डिसअपॉइंटमेंट वॉश ओवर देम एंड दे सैट डाउन फीलिंग डिफीटेड, और अब वो निराश होकर वहां पर बैठ जाते हैं, उनको बिल्कुल हार जैसा महसूस होता है, उनको लगता है कि वो हार चुके हैं। However, at that moment they realized their real treasure was the journey itself and the bond they shared. अब उसी पल में उनको महसूस होता है कि उनका जो असली खजाना है वो तो उनकी जर्नी थी, उनकी यात्रा थी खुद की, जो कि उन्होंने अपने बॉन्ड से अपने शेयर की थी, उन्होंने जो वो यात्रा पार करके आए थे, उनका असली खजाना तो वही था। They may not have found gold or jewels, but they discovered the true meaning of friendship. शायद उनको सोने और हीरे जवाहरात ना मिले हों खजाने में, लेकिन उनको फ्रेंडशिप का जो असली मतलब होता है वो समझ में आ चुका था। The joy of exploring, supporting and overcoming challenges together. जो उनका नई नई चीजें खोजने का, एक दूसरे को सपोर्ट करने का क्या था, जो उनकी खुशी मिल रही थी उन्हें उस चीज से, और जो भी चैलेंजेस थे उन्होंने एक साथ मिलकर उस चीज से ओवरकम किया, उस चीज की उनको खुशी थी। With a smile on their faces, Ravi and Sameer decided to treasure their friendship forever. अब स्माइल थी उनके चेहरों पे, रवि और समीर ने ये निश्चय किया कि जो उनकी फ्रेंडशिप का जो खजाना है वो हमेशा उसको ऐसे ही बरकरार रखेंगे। They made a pact to continue exploring the वर्ल्ड, और उन्होंने निश्चय किया कि वो इसी तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे ही एक्सप्लोर खोजना जारी रखेंगे आगे की तरफ। लर्निंग फ्रॉम ईच अदर एंड क्रिएटिंग काउंटलेस मेमोरीज, अब इसी सब चीज़ों से सीखते हुए बहुत सारी अनगिनत मेमोरीज बनाते हुए एक साथ वो इस चीज को उन्होंने जारी रखा आगे की तरफ। एंड फ्रॉम दैट डे ऑन दे न्यू दैट देयर फ्रेंडशिप वॉज वर्थ मोर देन एनी हिडन ट्रेजर इन द वर्ल्ड, और उस दिन से उन्हें ये पता चला, उन्होंने ये जान लिया कि जो उनकी जो मित्रता है, उनकी जो फ्रेंडशिप है, वो किसी खजाने से, संसार के किसी भी छिपे हुए खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन अ टेल ऑफ फ्रेंडशिप। अब चलिए इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है इंस्पायरेबल। इंस्पायरेबल का मीन होता है यानी कि किसी का जब तक किसी चीज को अलग ना किया गया हो। एडवेंचरस, एडवेंचरस का मतलब होता है विलिंग टू टेक रिस्क और ट्राई आउट न्यू एक्सपीरियंसेस, यानी कि नए एक्सपीरियंस को खोजना और रिस्क लेना। ट्रेशरस, ट्रेशरस का मतलब होता है खतरनाक या जिसकी कल्पना ना की गई हो। ऑब्स्टैकल्स, ऑब्स्टैकल्स का मतलब होता है किसी चीज में बाधा बन जाना। डिसहार्टेंड, डिसहार्टेंड का मतलब होता है फीलिंग डिस्करेज और डिस्पिरिटेड, यानी कि डिस्करेज यानी कि थोड़ा कैसे महसूस करना, डिस्करेज महसूस करना। ट्रिब्यूलेशंस, ट्रिब्यूलेशंस का मतलब होता है मुश्किलें। डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स फीलिंग लेट डाउन और डिससैटिस्फाइड व्हेन एक्सपेक्टेशंस आर नॉट मेट, यानी कि जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तब हमें थोड़ा क्या होता है, डिसअपॉइंटमेंट होता है, उसी चीज़ को ही बताया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा लेसन एंड आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।